नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात अग्निपथ योजना और कांग्रेस के विरोध की। केंद्र सरकार ने जब से देश में अग्निपथ योजना की शुरुआत की है तभी से इसका विरोध हो रहा है। युवाओं के एक बड़े तबके ने अपनी नाराजगी दिखाई तो इस गुस्से को भुनाने की सियासत ने पूरी कोशिश की। ऐसी ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ से भी सामने आई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अग्निपथ योजना के विरोध में आज सत्याग्रह किया। तमाम विधायकों और मंत्रियों ने अपने अपने विधानसभा सीटों पर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस इसे युवाओं के साथ खिलवाड़ बता रही है तो बीजेपी इसे सिर्फ सियासत करार दे रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये कुछ दिनों पहले की तस्वीरें हैं जब देश का युवा केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना का विरोध करता नजर आ रहा था। युवाओं के विरोध के बाद केंद्र सरकार ने योजना में कई बदलाव किए, लेकिन एक बड़े वोट बैंक के विरोध को भुनाने के लिए अब कांग्रेस ने कदम बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में योजना का विरोध किया। इस दौरान सभी विधायक और मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में सत्याग्रह करते नजर आए। सीएम बघेल ने दुर्ग के पाटन से विरोध का झंडा बुलंद किया तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कोंडा गांव में विरोध का बिगुल फूंका। 8 सालों में 16 करोड़ युवाओं को रोजगार नौकरी देने की बात थी, मगर वो नौकरी देना तो दूर, आज सेना में भी सेना के जवानों को भी अपमान करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए हम अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं और रेगुलर सेना में भर्ती हो, ये हम लोगों की मांग है। कुछ विरोध है और ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, सीमा की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और फौज को कमजोर करने का षड्यंत्र। जगह जगह से विरोध की तस्वीरें हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा और इस योजना को युवाओं के लिए घातक बताया, तो वहीं कांग्रेस के सत्याग्रह पर पलटवार बीजेपी की तरफ से भी आया। पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करिए, इस ओर नहीं जाएंगे, हम नौकरी नहीं देंगे, हम उपयोग नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। विरोध करना इसलिए करेंगे, मोदी जी कोई योजना ला रहे हैं उसका विरोध करना है, चाहे अच्छी हो योजना तो भी हम विरोध करेंगे, देश हित में है तो विरोध करेंगे। ये छत्तीसगढ़ में हमको समझ में नहीं आता कि भूपेश सरकार विरोधी दल के नेता है कि मुख्यमंत्री है। अब सवाल ये है, क्या कांग्रेस योजना का विरोध सिर्फ विरोध के लिए कर रही है? सवाल ये है, क्या छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन से दिल्ली में बैठी सरकार को मजबूर किया जा सकेगा? और सवाल ये है, क्या कांग्रेस के इन प्रदर्शनों को देश के युवा का साथ मिलेगा? कोंडा गांव से चंपेश जोशी और दुर्ग से सत्य प्रकाश के साथ रूपेश गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर। अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है। कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा सीट पर जहां जहां विधायक और मंत्री पहुंचे वहां उन्होंने प्रदर्शन किया है, इसके लिए विरोध किया है और इस योजना को युवाओं के साथ खिलवाड़ बताया है। जबकि केंद्र सरकार लगातार इसमें बदलाव कर रही है और केंद्र सरकार का कहना है कि ये योजना भविष्य को देखते हुए बनाई गई है। और हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से अमित चंदानी साहब, कांग्रेस की तरफ से नितिन मंसाली जी और राजनीतिक विश्लेषक अजय चंद्राकर सर हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर सर, बहुत स्वागत करता हूं मैं। अजय जी आपका भी, इसके साथ साथ नितिन जी, अमित जी आपका बहुत स्वागत है। मैं अपने मेहमानों के पास चलूं उससे पहले जरा एक बार हम कुछ युवाओं की बात सुनते हैं इस मसले पर। जो योजना लाए हैं वो मतलब सरासर युवाओं को मतलब साल के युवा के ऊपर क्या 4 साल तक नौकरी देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अभी भाजपा का दिग्गज नेता का वायरल हुआ था वीडियो कि मतलब 4 साल बाद वो अपने भाजपा कार्यालय में उनको सुरक्षा कर्मी का नौकरी देंगे। तो ये सब सरासर गलत है। 4 साल बाद फिर करेंगे क्या हमारी अग्निपथ योजना को अपना न्याय वाले? बेचारे मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, और इतना मेहनत करने के बाद उनको 4 साल की नौकरी, है ना, एक संविदायिक ठेकेदार जैसा काम हो गया ये। तो ऐसे लगता है कि एक मजदूरी कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो मुझे लगता है ये अग्निवीर योजना को तत्काल वापस लेना चाहिए। तो नए कमर्स हैं, नए यंग जनरेशन वाले, उन लोग को भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ट्रेनिंग भी, एक्सपीरियंस भी मिलेगा। उसके बाद 27 साल में 2 साल का और किसी चीज की तैयारी करके 30 साल तक और खड़े हो सकते हैं अपने पैर में, समय है। मेरा तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इसके लिए, बिल्कुल। कि बाकी कंट्री में देखे, कोरिया में देखे तो मिलिट्री कंपलसरी रहती है, इसमें आपको 17 से इस एज में हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आपको मिलिट्री ट्रेनिंग मिल जा रही, बाकी देश में देखो तो कंपलसरी रहता है, इसमें 17 से में हो जा रहा है, आपको मिलिट्री सर्विस भी मिल जा रही है, ट्रेनिंग भी मिल जा रही है, एक्सपीरियंस भी मिल जा रहा है। मेरा बिल्कुल बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। स्कीम अच्छा हो या बुरा हो वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उन्होंने कुछ सोच कर ही इम्प्लीमेंट किया होगा, और अगर वो स्कीम गलत होगा लोगों के लिए तो वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि फार्मर प्रोडक्शन में यही हुआ था कि लोगों को सब पसंद नहीं आया था तो लोगों ने वापस कर लिया।
बड़ी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं थीं। जो स्कोर था वो इस तरह से कि दो विरोध में बोल रहे थे, दो पक्ष में बोल रहे थे, और एक व्यक्ति ऐसा भी था, एक युवा ऐसा भी था जिसने ये कहा कि स्कीम गवर्नमेंट कुछ सोचकर ही लाई होगी और अगर सरकार सोचकर नहीं लाई है तो फिर किसान आंदोलन की तरह इस पर भी रोल बैक करना पड़ेगा। ये एक सटायर या एक तंज भी देकर युवा चला गया। अब हमारे साथ सियासी मेहमान हैं, उनसे जरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नितिन भंसाली जी, ये योजना युवाओं के लिए मुफीद रहे, अच्छी रहे, प्रैक्टिकली ठीक रहे, इसको लेकर जो सुझाव आए उन सुझावों पर केंद्र गौर भी कर रहा है, नए नए बदलाव भी हो रहे हैं, और इसमें आपत्ति केवल इसलिए है कि केंद्र सरकार की योजना है, युवा नाराज है इसलिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो एक लाइन कहूंगा कि भाजपा की नई योजना तैयार, देश का युवा बनेगा भाजपा ऑफिस में चौकीदार। जरूरत क्या थी मुझे तो ये समझ में नहीं आया। जो सिस्टम चल रहा था, ये कहते हैं कि हमने सिस्टम को इम्प्रूव किया था, अभी और युवाओं को हम लेने का प्लान कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब क्या सेना पहले मजबूत नहीं थी भारत की? किस वजह से, किस नियम के तहत थोपा गया ये निर्णय? देखिए, जैसा कि नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन, 3 किस्से काले कानून और अब ये अग्निपथ। तो इसलिए कोई जनता ने आपको एक तरफा बहुमत नहीं दिया है कि आप अपने मनमाफिक रूप से बिना किसी से चर्चा किए, बिना किसी से बात किए निर्णय ले। ये अग्निपथ योजना लागू कैसे हुई, कब बनी, किसने बनाई, किसने इसमें चर्चा की, विपक्षियों से क्यों राय नहीं ली गई, संसद में क्यों पेश नहीं किया गया? तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि देश के युवाओं के जज्बातों के साथ खिलवाड़। 4 साल वो नौकरी करेगा। इनके वरिष्ठ नेता कहते हैं कि 4 साल नौकरी करने के बाद भाजपा ऑफिस में जब हमें जरूरत पड़ेगी तो सिक्योरिटी गार्ड के पद पर हम उस अग्निवीर को लेंगे। ये दूसरे मंत्री, इनके केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि हम अग्निवीरों को नाई, धोबी और प्लम्बर की ट्रेनिंग देंगे। तो जो युवा 4 साल देश की सुरक्षा में रहेगा, जो बंदूक चलाने की, दुश्मनों से लड़ने की ट्रेनिंग लेगा, वो क्या बाल काटेगा और कपड़ा धोएगा? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं तो ये देखता हूं कि देश में असमानता कितनी है कि जिस प्रकार तेजी से अमीर जो है वो तेजी से अमीर बन रहा है, गरीब जो है वो तेजी से गरीब हो रहा है, उसी तरह देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनता है और देश के युवा को भाजपा के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड बनाने की बात की जाती है। बहुत शर्मनाक है, निंदनीय है। देश का युवा इसके खिलाफ सड़कों पर है और कांग्रेस पार्टी का उन युवाओं को पूरा समर्थन है। हम लड़ेंगे और देश के युवाओं की आवाज जो कि बुलंद होकर जो संसद तक पहुंच रही है, हम निवेदन करते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से। आज हमने पूरे देश में सारे विधानसभाओं में सत्याग्रह किया है। ये निवेदन करते हैं कि आप इस अग्निपथ योजना को वापस लें। ठीक, चिमनानी साहब, एक युवा से बात हो रही थी, तो उस युवा ने कहा कि आप एक काम करिए, आपको लगता है कि अग्निपथ योजना इतनी अच्छी है तो आप दोनों चीजों को पैरेलल चलाइए। उनका कहना यह था कि जैसे पहले देश में सेना की भर्ती होती थी, वो भर्ती भी खुली रखिए और साथ में अग्निपथ भी खोल दीजिए और फिर देखिए कि युवा कहाँ अप्लाई करता है, किस जगह जाता है। ये योजना जो आप लेकर आए, इसमें तमाम संशोधन अभी तक हो चुके हैं, फिर भी समझ में क्यों नहीं आ रही युवाओं को, या युवा उस तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? या आपको लगता है कि एक सीमित वर्ग है जिसको ऐसा लगता है? माननीय आसिफ जी, 24 जून को इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे और 26 जून महज 3 दिन के बाद आंकड़ा आया तो 57,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है महज 3 दिनों में। और राजनीतिक बातें मैंने सुनी हमारे 57,000 मतलब कितने? 45,000 पोस्ट के लिए? युवाओं से जुड़ा विषय है जी। 46,000 का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है उसके लिए 57,000 एप्लीकेंट्स जो है उन्होंने रजिस्टर कर लिया है। केवल 3 दिनों का आंकड़ा है। 5 जुलाई तक अभी ये चलने वाला है। माननीय आशिफ जी, सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आ रहा है सभी की तरफ से, जिसको एक्सपर्ट्स ने भी रिप्लाई किया है, जिसको हमारे कई सीनियर मिनिस्टर्स ने भी रिप्लाई किया है, वो है 4 साल के बाद ये लोग क्या करेंगे। कांग्रेस का इतिहास रहा है, वो हमेशा भ्रमित करने का प्रयास करती है। राफेल हो, वैक्सीनेशन हो, पेट्रोल डीजल हो, कोयला हो, इस पे भी ये एक वक्तव्य पे आके रुक गए
सेना प्रमुखों ने क्या किया, बाकी लोगों ने क्या कहा, उस पर नहीं आए, क्योंकि वो उनका राजनीतिक एजेंडा है। मैं आपकी इजाजत से कुछ चीजें आज रखने का प्रयास कर रहा हूं कि आने वाले समय में स्थिति कैसे बन सकती है, उस पर मैं चाहूंगा कि आप भी गौर करें। और मैं एक कैलकुलेटर यहां पर लेकर के आया हूं। मैं चाहूंगा कि ये मैं कांग्रेस के साथी प्रवक्ता को दूं, और अगर मेरी बात में उनको कैलकुलेशन में कहीं पे भी कोई मिस्टेक लगे तो कैलकुलेटर से नहीं चलेगा। जी मैं बता रहा हूँ, मैं बीच में कैलकुलेटर से नहीं चलेगा। बड़ा संवेदनशील कैलकुलेटर दे रहे हैं, ये देश आसिफ जी मैं बात रख लूँ, आसिफ जी को दे दो, आसिफ जी बात रख लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। अजय जी कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ आप बोलिए बोलिए सर बोलिए। ठीक है सर। 46,000 रिक्रूटमेंट करने की सेना की योजना है प्रति वर्ष, उसमें से 25% रिटेन हो जाएंगे, 11,500, यानी कि 34,500 लोग ऐसे होंगे जिनको आगे चल के नौकरियों को ढूंढना है, जॉब्स को ढूंढना है। देश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाएं तो कुल लगभग 36 हैं। अगर एक राज्य पे हिस्सा माने तो लगभग 958 युवाओं को सरकारी भर्ती देने का उनका जिम्मा आएगा प्रति वर्ष। और अगर वो 30,000 रुपया प्रति महीना भी देते हैं माननीय आसिफ जी सरकारें युवाओं को, जो उनको पहले मिल रहा था, तो एक सरकार पर महज 34 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा 950 अग्निवीरों को रिक्रूट करने का। छत्तीसगढ़ तो माननीय आसिफ जी ऐसा प्रदेश है जहां 50 करोड़ का तो खरीदा हुआ गोबर बारिश में बह जाता है। तो क्या 34 करोड़ रुपया जिस प्रदेश का 1 लाख करोड़ रुपया बजट है, अग्निवीरों को ये नहीं दे सकते क्या? अच्छा, इसमें तो माननीय आसिफ जी सीआरपीएफ या गृह मंत्रालय का 10% आरक्षण, रक्षा मंत्रालय का 10% आरक्षण, बाकी असम राइफल्स का जो रिक्रूटमेंट का जो रिजर्वेशन के लिए उन्होंने कहा है, वो ये तो मिला ही नहीं हुआ है। आने वाले समय में अग्निवीर को डिसाइड करना होगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या प्राइवेट जॉब में, क्योंकि इन लोगों के रिक्रूटमेंट का कोई बहुत बड़ा खर्चा या बोझ ऐसा नहीं है जो राज्य सरकारें नहीं उठा सकती। 950 अग्निवीरों को रिक्रूट कोई भी खुशी करेगा, क्योंकि उनकी योग्यता जो विभागों पे फायदेमंद होगी। चंद्राकर सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। नितिन जी आता हूँ आपके पास। चंद्राकर सर, ये हिसाब किताब तो ठीक है, मिस्टर आंकड़ा के नाम से सिंधिया ने संबोधित किया था इनको, और पेशे से सीए हैं तो डेसिमल और उसका भी बड़ा ख्याल रखते हैं, और उस हिसाब से चंदानी साहब ने बात रखी है। लेकिन बात बड़ी सीधी सी है कि विपक्ष से आपने पूछा था उस वक्त ये योजना बनाते हुए, आज आप तमाम विपक्ष की शासित सरकारों से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपकी इस योजना में आपका साथ देगा। बिल्कुल आसिफ जी, ये 1989 से इसके ऊपर विचार प्रारंभ हो गया था, और उस समय भारत के सेना को कैसे यंग बनाया जाए, 89। और आसिफ जी यह भी सत्य है कि 1952 की तुलना 2022 से नहीं की जा सकती। रिफॉर्म तो आवश्यक है, लेकिन रिफॉर्म अच्छी योजना है ये, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय। अन्य राज्य हैं जिनका जिक्र हमारे सेना के पदाधिकारी लोग, प्रमुख लोग जो जिस तरह से जिक्र किए कि अनेक राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, इजराइल का भी जिस तरह से उदाहरण दिए, लेकिन वहां यहाँ जितनी सैलरी मिलेगी उससे ज्यादा तो वहां जेब खर्च मिल रहा है। कई राज्यों में मानता हूं कि कंपलसरी है सेना में सेवा करना, लेकिन यहाँ पर सेना की ट्रेनिंग भारत में जो है उसका माइंड सेट अलग है। हमारे देश में सुरक्षा के साथ ही साथ रोजगार से जुड़ा हुआ है, और रोजगार का जो मसला है इसके ऊपर जैसा कि एक स्टेट के असम के सीएम का स्टेटमेंट आया कि मैं 4 साल के बाद सबको अपने पुलिस में शामिल कर लूंगा, तो सेना का माइंड अलग होता है, लॉ एंड ऑर्डर देने वाले पुलिस का माइंड अलग होता है। तो यहाँ पर काफी बारीकी के साथ नीति आयोग जिस तरह से ये निर्णय ले रही है, वो अपना बैलेंस शीट सुधारना चाहती है, उसमें सेना को भी शामिल कर रही है, तो ये ठीक है, रिफॉर्म बहुत जरूरी है। अधिकांश मनी पैसा इसमें पेंशन में खर्च हो रहा है, लेकिन इसको 4 साल के बजाय स्टेक होल्डरों के साथ बात करके, स्टेट गवर्नमेंट से बात करके, स्टैंडिंग कमेटी से बात करके इसको 8 साल या 12 साल कर देती है तो युवाओं को इसको एक्सेप्ट करने में उतनी असुविधा नहीं होती। लेकिन कई लोगों की जिम्मेदारियां हैं, जैसे कोचिंग सेंटरों की, वो फीस लेते हैं, ट्यूशन फीस लेते हैं, और वो बच्चों को जिस तरह से बरगला रहे हैं
उनको भी कन्विंस, उनको भी साथ में लेकर के बच्चों के हित के लिए, देश के हित के लिए, क्योंकि भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवेश को देखते हुए रिफॉर्म तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इसके ऊपर बहुत अच्छी योजना है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया। इसमें अगर इसको जल्दबाजी में लिया गया फैसला, अच्छी योजना है। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ नितिन जी, और वो सवाल अभी युवा ने पूछा था जब मैंने चर्चा की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार लाई है, सेना लाई है, तो कुछ सोच कर ही लाई होगी। हो सकता है कि सरकार से आपका कोई सियासी या वैचारिक मतभेद हो, सेना से तो कोई शिकायत नहीं ना? और सेना के अधिकारी भी कह चुके हैं कि 2 साल से तैयारी हो रही है। देश का युवा शायद नहीं, राजधानी का ही युवा होगा हमारे प्रदेश का, जिसने कहा होगा, उसने ये कहा कि मोदी जी ने इसको लाया है या सेना ने लाया है वाली बात है, तो सेना का तो हमने कहीं जिक्र नहीं किया। यहाँ पर मैं तो फिर वही बात कर रहा हूँ कि किससे चर्चा की गई। चर्चा करनी थी ना, चर्चा क्यों नहीं की? आज रिटायर जो फौज से जो रिटायर हुए वरिष्ठ अधिकारी, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, वो तो खुलेआम विरोध करें, जिनको परमवीर चक्र मिला है। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि देश में पहली योजना है आसिफ जी जिसमें नियुक्ति से पहले रिटायरमेंट के फायदे बताए जा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? जब वो व्यक्ति अपना अग्निवीर जब रिटायर होगा तो शादी करेगा, जब 23 साल का होगा तो कार्ड में छपेगा पूर्व सैनिक। बड़ा हास्यास्पद है। कैलकुलेटर लेके आए हैं मेरे भाई, तो मैंने भी थोड़ा सा हाथ आजमाया। पहले तो मैंने कहा कि कैलकुलेटर से सरकार नहीं चलती, और ये सब तो क्या, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छा इनको अकाउंटिंग का अनुभव है। मैं आपको बता दूं, ये योजना यदि 15 साल पूरी चल गई तो इन सैनिकों की संख्या, यदि यही योजना चली तो 14 लाख होनी चाहिए। इस योजना की वजह से ये सिर्फ 6 लाख रह जाएगी। तो ये कहां से रोजगार दिया इन्होंने? 15 साल में 4 और 5 9 लाख सैनिकों की भर्ती ही इस देश में कम होगी। तो ये क्या दे रहे हैं देश को? एक योजना जो लगातार थोप रहे हैं। मैंने जैसा कि कहा कि बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी होता है वो गृह मंत्री का बेटा होता है, और जो देश के युवा की बात होती है तो सिक्योरिटी गार्ड, अगर नाई और धोबी की बात आती है, में आए, यहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है। ये श्योरिटी नहीं दे रहे जी। 24 में अगर आपको आने का सौभाग्य मिला, योजना बंद कर देंगे अग्निपथ? नहीं, योजना लाने लायक है ही नहीं। जो सिस्टम चल रहा था उसमें क्या खामी थी? देश तो शुरू से सुरक्षित है। ये कोई मतलब नए प्रयोग करके देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, कुछ करने के लिए कुछ न कुछ नया चीज लाना और उसमें करना, यही होगा। देखिए आपका सवाल मैंने 700 किसानों की जान गई इनकी हठधर्मिता। एक युवा को आपने भी सुना था, उन्होंने कहा कि संविदा पर क्यों दे रहे हैं आप सेना को, वो सवाल पूछ रहा था। 25% तो संविदा पर नहीं रहेंगे, वो आगे चले जाएंगे। और 17 साल की उम्र में एक बच्चा 11वीं या 12वीं पढ़ता है, तब उसके हालात क्या होते हैं कि जब वो कॉलेज जाता है उसकी कोई अर्निंग नहीं होती, कोई अनुभव नहीं मिलता, और जो उसकी उम्र का एक मुख्य हिस्सा होता है 17 से 23 का, वो शायद वैसा उपयोग नहीं हो पाता माननीय आसिफ जी जैसा उसकी क्षमता होती है। तो यहाँ पर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि एक इंडिविजुअल अपने बेनिफिट देखे, उससे पहले हमको देश का बेनिफिट क्यों नहीं देखना चाहिए। जब हमारे सेना प्रमुख और किसी का नितिन जी ने जिक्र किया कि किसी ने अपोज किया, हो सकता है अपने मत हो सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि बड़ी संख्या में सेना के रिटायर्ड लोग या जो अभी काम कर रहे हैं या सेना के प्रमुख जिन्होंने इस योजना को बनाया है, वो कहते हैं कि ये आज की रिक्वायरमेंट है। आज हमारी जो बाकी पड़ोसी राज्यों की या दुश्मन देशों की सेना है, उससे हमारी सेना की औसत उम्र चर्चा का एक बिंदु तो सर ये भी था, तो इस समस्या का समाधान उनको करना है। योजना है, इससे देश के पैसे की बचत हो रही है। दरअसल देश के पैसे की बचत हो इसलिए भी ये योजना लाई गई। बाकी योजना जल्दबाजी में लाई गई कि सोच समझ के, ये भी एक अलग बात है। और दूसरा सेना के अधिकारी करेंगे 2 साल से इस पर काम हो रहा था। खैर, अब योजना तो आ गई है। दावा बीजेपी का है कि इससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। देखते हैं अब इसमें क्या परिवर्तन होता है, या क्या चीजें बदली इसमें जाती हैं, या क्या बदलाव नजर आते हैं। हमें इंतजार इसके लिए करना होगा। बहुत धन्यवाद है आपका नितिन जी, अमित जी, अजय सर, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।